गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। ठीक है। अच्छा, कल वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था आप लोगों ने? उसमें सीधा सीधा एलसीएम लेना था। कल वाला क्वेश्चन कर लिया था क्या कंप्लीट? नया क्वेश्चन लिखूं मैं? कर लिया। तो जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। कुछ क्वेश्चन और करेंगे, एक दो क्वेश्चन और। कुछ एलसीएम एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन और करेंगे अपन ना। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन डाउट की है। लैंग्वेज उस वाले में उसमें सीधा एलसीएम लेके लिखना है जिसे मैं लिखवाया था। स्पेशल कोई लैंग्वेज नहीं लिखनी, ठीक है ना? क्या डाउट क्या है तुम्हारा? बोलो क्या डाउट है। सर वो मतलब ऐसे इस बुक का नहीं, अलग है वो क्वेश्चन। हाँ बोलो। क्वेश्चन है क्या? तो व्हाट्सएप करना ना यार क्वेश्चन। तो फिर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देना फिर। यस सर, अभी करता हूँ। नहीं मतलब क्लास की बात कर देना, अभी करोगे तो अभी देख भी कैसे पाऊंगा। क्लास के बाद कर देना, फिर इसको मैं बता दूंगा। अगर क्लास में बताने को होगा तो क्लास में बता दूंगा, अदरवाइज सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप। उसमें लैंग्वेज कुछ नहीं लिखनी है आपको, सीधा एलसीएम ऑफ जितने भी नंबर ऑफ बेल्स का इंटरवल था उन सभी को लिख के फिर इस तरीके से करना है। क्वेश्चन है 4 iron metal rods or iron metal rods of length 78 centimeter, 104 centimeter, 117 centimeter and 169 centimeters, 160 centimeter are to be cut into parts of equal length. Are to be cut into equal parts. यार अपने किसी की हाँ किसी का 21 को आ रहा है बकराई। होगी तो होती है उसकी तो। 19 को छुट्टी पर 18 को संडे को बनेगा 4 दिन। 19 को आऊंगा। हाँ आप देख लेना। Are to be cut into parts of equal length. चार आयरन की मेटल रोड है जिनकी लेंथ अपने को दे रखी है 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर एंड 169 सेंटीमीटर। उनको इक्वल लेंथ की जितनी भी अपन कटिंग करेंगे तो इक्वल लेंथ की मेटल रोड में कट करना है अपने को, है ना? ईच पार्ट अच्छा आप लोगों को यहीं से ही पता चल गया होगा आगे के क्वेश्चन में लिखूं या नहीं लिखूं, ये क्वेश्चन एलसीएम का होगा या एचसीएफ का होगा? बोलो। यस। हाँ
बोलो HCF अभी तो होगा क्वेश्चन कंप्लीट। HCF का हो जाएगा क्योंकि अपने को इसको डिवाइड करना है ना सर कम आएगी। ये। हाँ क्योंकि आंसर जो आएगा वो सबसे कम आने वाला है भाई, छोटे 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 छोटे, जैसे एक एक सेंटीमीटर के पीस में कट कर दूं मैं सभी को, एक एक सेंटीमीटर में कट कर दूं, है ना। और एक एक सेंटीमीटर में करूंगा, लेकिन अपने को अब जो आगे वाली लाइन है वो बोल रही है कि जो हर पार्ट की जो लेंथ है वो मैक्स टू मैक्स तो नीचे जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है, तो हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर, है ना। वरना तो एक एक सेंटीमीटर में कर ही सकता हूँ भाई, एक तो सबको डिवाइड करता है ना, 1 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर को डिवाइड करता है। तो लेकिन वो नहीं करना, मेरे को चाहिए भाई मैक्स टू मैक्स आप कितने कर सकते हो कि सब जो है वो इक्वल लेंथ के रहे सारे पार्ट, है ना। तो ये अच्छे का क्वेश्चन हो गया क्योंकि आंसर अपना सबसे छोटा आने वाला है, बिल्कुल ईस्ट होगा तो कोई टेंशन ही नहीं है कि एलसीएम का क्वेश्चन है, एचसीएफ का क्वेश्चन। ठीक है ना। अब क्वेश्चन लिखता हूँ आगे। ईच पार्ट मस्ट बी as long as possible, as long, each part must be as long as possible। ये कहानी आ गई है ना, as long as possible, मतलब आप बोल रहे हो कि अगर इतना ही बोलता भी इक्वल पार्ट में करना है तो आप बोलते कि इक्वल पार्ट में ही करना, तो एक एक सेंटीमीटर का कर दो, टेंशन ही नहीं है, फिर तो सारे इक्वल हो जाएंगे। ये इसके 78 पार्ट मिल जाएंगे, इसके 104 पार्ट मिल जाएंगे, इसके 117 और इसके 169 पार्ट्स मिल जाएंगे अपने को। ठीक है, सबको जोड़ दोगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आ जाएंगे। लेकिन ये बोल रहा है कि हर पार्ट की जितनी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ हो सकती है वो करनी है अपने को। ठीक है ना, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। अब पूछ रहा है आगे, what is the maximum number of pieces that can be cut? What is the maximum number of pieces that can be cut? ठीक है, तो ये है क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, फिर अपन सॉल्व करते हैं इसको आगे। आगे क्या सब लोग? ठीक है, चलो काफी लोग आ गए। देखो क्वेश्चन इस तरीके से है कि अपने पास में 4 मेटल रोड है ना, 4 मेटल्स रोड है जिनकी लेंथ अपने को दे रखी है 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर एंड 169 सेंटीमीटर। और इनको अपने को इस तरीके से कट करना है कि जितने भी पार्ट आपको मिले ना सबके इक्वल लेंथ होनी चाहिए, सबके क्या होनी चाहिए, इक्वल लेंथ होनी चाहिए। आगे लाइन जोड़ देगी, ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना मैक्सिमम कट कर सकते हो उतना करो। और तब आपको निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस। उसके बाद में आप सबके पीस करके निपट जाओगे, उसके बाद में आपके पास टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं वो आपको बताने हैं, है ना। तो देखो एक बात बताओ, अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर में कट करता हूँ तो जब मैं ध्यान से सुनना इस चीज को, है ना। इतना तो पता चल ही गया कि क्वेश्चन एचसीएफ का या एलसीएम का कैसे पता चला, क्योंकि अपने को पता है कि आंसर जो है वो इन सबसे छोटा ही आने वाला है ना भाई। अब इसको अगर मैं मान लो दो पीसेस में भी डिवाइड कर देता हूँ, 78 को 2 पीस में भी डिवाइड कर देता हूँ तो भी आंसर 78 से छोटा ही हो गया, कम से कम बता रहा हूँ तुम्हें, है ना। तो आप अगर इसको, ये जो 78 सेंटीमीटर है, इसको अगर एक एक सेंटीमीटर में डिवाइड करना चाहो, 1 सेंटीमीटर की अगर आप रोड बनाना चाहो तो कितनी बनेगी, कितनी 78 78 तो बन जाएगी इससे, 78 पीस तो मिलेंगे आपको इससे, है ना। और अगर इसी तरीके से 104 सेंटीमीटर वाली को भी एक एक सेंटीमीटर में करना चाहो तब कितने पीस मिल जाएंगे इसके, 117 सर 104 104 पीसेस इसके मिल जाएंगे आपको, है ना। इसी तरीके से 117 पीस इसके मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इसी तरीके से 169 पीस इसके मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस इस केस में तो कुछ आएंगे, है ना, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये जो अपन ने किया है उसमें हर पार्ट की जो लेंथ है वो कितनी है, एक एक सेंटीमीटर है। यस सर। लेकिन अपने को तो वो लेंथ निकालनी है, वो लेंथ निकालनी है जो क्या हो, मैक्सिमम हो। मैक्सिमम या मैक्सिमम हो तो मतलब एक ऐसा अपन क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड ही तो कर रहे हैं, एक तरह से कट करने मतलब डिवाइड ही कर रहे हैं, कट करना मतलब डिवीजन करना ही हो गया। तो आपको एक ऐसा मैक्सिमम नंबर निकालना होगा, ठीक है, जो सबको डिवाइड करे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। जैसे ही मैं मैक्सिमम नंबर निकालूंगा तो आपको मैक्सिमम लेंथ मिल जाएगी हर पार्ट की, ठीक है ना। जैसे अगर देखो 78 को मैं अगर 2 पार्ट में मतलब
2-2 सेंटीमीटर के डिवाइड करना चाहता हूँ, 2-2 सेंटीमीटर के पार्ट करना चाह रहा हूँ, तो कितने मिल जाएंगे इससे मेरे को? 39 36 पार्ट्स मिल जाएंगे। सर 36 आएंगे ना? अच्छा 78 में 72 देगा सर, 70 हाँ 72 समझो। ठीक है, तो ये कितने हैं? 2-2 सेंटीमीटर वाले हैं। 2-2 सेंटीमीटर वाले पार्ट कट करूंगा तो 39 पार्ट्स मिलेंगे। और 104 को भी कर सकता हूँ क्या 2 सेंटीमीटर में? कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 52 पार्ट्स। सब 13 की अब टेबल देखो में आ दिक्कत रहा हो है। जाए, लेकिन दिक्कत ही, हाँ ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है, हाँ सीधा सीधा भी अपने को पता चल रहा है, 117 जो है ना, ये इसको आप है ना 2 सेंटीमीटर वाले में डिवाइड नहीं कर पाओगे। पॉइंट्स पे आएगा वो नहीं चाहिए मेरे को, है ना। अगर आप 2-2 सेंटीमीटर वाले में डिवाइड नहीं कर पाओगे ना, बोलो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि मेरे को चाहिए सबकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। भाई 2 सेंटीमीटर वाले में इसको तो डिवाइड कर दिया, 39 पार्ट आ गए। 104 वाले को भी 2 सेंटीमीटर वाले में डिवाइड कर दिया आपने, 52 पार्ट्स आ गए। लेकिन 117 को 2 सेंटीमीटर वाले पार्ट्स में नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि फिर पॉइंट्स पे आंसर आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। 169 को भी नहीं कर पाएंगे, तो ये वाला जो आपने सोचा है 2 सेंटीमीटर वाला, वो तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, फिर आप क्या सोचो कि भाई 3 से डिवाइड करके देखो। अब आप जब 3 से इसको डिवाइड करने जाओगे 3 से, है ना, व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइड 78 बाई 3, हो जाएगा 3 से ये भी डिविजिबल। तो 3-3 सेंटीमीटर के कितने पार्ट आ जाएंगे? कितने पार्ट आ जाएंगे? 26 पार्ट आ 26। जाएंगे। 104 डिविजिबल है ही नहीं, 104 जो है वो तो इसका ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर नहीं हो पाएगा। तो आ रही है समझ में? अपन कर क्या रहे हैं? इन नंबर को डिवाइड ही तो कर रहे हैं अपन। देखो यहाँ पे डिवाइड ही कर रहा हूँ ना इन नंबर को। तो यहाँ पे विच डिवाइड्स वाला काम हो रहा है, विच इज डिविजिबल वाला काम हो रहा है। विच Which divide? विच डिवाइड्स वाला काम हो रहा है ना, ये अपन इनको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा नंबर नहीं ढूंढ रहे अपन जो जो सबको सबसे डिविजिबल हो, अपन ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो सबको डिवाइड करे। ठीक है ना, अपन एक ऐसा नंबर नहीं ढूंढ रहे हैं यहाँ पे जो सबसे डिविजिबल हो, अपन एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो सबको डिवाइड कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन एचसीएफ का। और यहाँ पे वरना इस लैंग्वेज से भी समझ में आ सकता है, ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जब एज लॉन्ग एज पॉसिबल की बात आती है तो एचसीएफ का क्वेश्चन है, सबका एचसीएफ लेंगे इनका, और फिर वो नंबर आ जाएगा कि इतनी इतनी लेंथ की आप, ठीक है, इनका सबका एचसीएफ लेते हैं। इसका सॉल्यूशन करता हूं मैं। सिंस वी हैव टू डिवाइड all 4 rods into parts of equal length, and length of each part should be maximum. Length of each part should be maximum. So therefore length of each part will be equal to HCF of all of the numbers, है ना. So length of each part equal to HCF of 78, 104, 117 and 169. HCF निकालना तो सिखाने की जरूरत नहीं है, इनके प्राइम फैक्टर करके निकाल सकते हैं। सर 13 आ रहा है एचसीएफ तो 13 आ जाएगा HCF। यस सर ठीक है ना। Yes, sir. तो इसका मतलब हो गया 13 या 13 आ जाएगा ना। 13 6 जा 78, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117,
13 13 जा 13 13 16 है ना 169 हो गया। तो 13 सेंटीमीटर की ये क्या है, ये हर एक पार्ट की लेंथ रहेगी आपकी। अब जो आप कट करोगे ना, इसका मतलब 13 सेंटीमीटर की आप रोड कट कर सकते हो इनसे, है ना। इससे कितनी रोड मिलेगी 13 सेंटीमीटर की? 78 वाले पूरे 6 मिल जाएगी, इससे 8 मिल जाएगी, इससे इससे 8 यस सर 9 9 इससे 9, इससे 13 13 ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीसेज निकालने तो सबको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, है ना। ठीक है ना। तो देखो करते हैं, ये तो क्या आ गई मेरे पास में, ये तो लेंथ ऑफ ईच मतलब 13 सेंटीमीटर के मैक्सिमम। भाई कम से कम तो क्या था, कम से कम मैंने आपको कहा था 1 सेंटीमीटर का कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर का कर सकते हो, है ना। 1 सेंटीमीटर का कट कर दो, लेकिन 1 सेंटीमीटर का नहीं करना, अपने को चाहिए कि ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, है ना। लेंथ ऑफ ईच पार्ट शुड बी मैक्सिमम होनी चाहिए जो लेंथ है वो। ठीक है जी। तो इसके बाद में ये अपने पास में आ गई लेंथ। अब आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ पीसेस चाहिए, ठीक है ना। तो सर ये टोटल नंबर ऑफ पीसेस का लिख रहे हो क्वेश्चन में? ये देखो ना यार, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस कितने मिल रहे हैं आपको इस केस में। आपको सॉरी, इसको अपन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस की जगह करते हैं टोटल नंबर ऑफ पीसेस, है ना। यहां पे करता हूं मैं टोटल नंबर ऑफ पीसेस करता हूं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट। ठीक है, सही है यस सर। भाई। जितने पीस है उतने निकालने, आपने आपने बता ही दिया था, इससे 6 मिलेंगे, 6 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस कितने 13, जितने आएंगे वो आंसर हो जाएगा। लिखते हैं इसको, 36 36 आ जाएगा आंसर, है ना। 36 कैसे आ जाएगा सर? अरे अभी कर रहा हूँ। 36 सर 36 ही है। तो देखो, सो टोटल नंबर ऑफ पीसेज, भाई टोटल नंबर ऑफ पीस निकालने हैं। आप हर एक जो रोड कट करो ना वो 13 सेंटीमीटर की कट कर सकते हो, क्योंकि 13 एक ऐसा मैक्सिमम नंबर है, हाईएस्ट नंबर है जो सबको डिवाइड कर पा रहा है। ठीक है ना, जो सबको डिवाइड कर पा रहा है, इसको भी डिवाइड कर देगा तो इससे तो कितने पीस मिलेंगे, 78 डिवाइडेड बाय 13, इतने पीस तो इससे मिल जाएंगे, प्लस 6 104 डिवाइडेड बाय 13, इससे कुछ मिलेंगे, प्लस 117 डिवाइडेड बाय 13, यहां से कुछ मिलेंगे। ठीक है, प्लस 169 डिवाइडेड बाय 13, इतने पीसेज आ जाएंगे मेरे पास में। तो यहां से आ रहा है कितना, यहां से कितना आ रहा है 6 6, यहां से आ रहा है 6 8 8 9 8 9 13 13 तो ये आ गया 36 पीसेज। ठीक है ना। यस इस तरीके से लैंग्वेज लिख सकते हो, अगर लिख सकते हो तो, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सजेशन आ जाता है ना। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट लो और इनके नोट्स बनाते चले, आप लोगों के नोट्स चेक किए जाएंगे, हो सकता है अगले वीक सर कंप्लीट है। मंगवा लिए जाए। ठीक है ना, सब लोग जो है नोट्स बना के रखें, स्क्रीनशॉट लेके रख नहीं रहे केवल उनको। अगले वीक में मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, फिर ऐसा नहीं करोगे आप लोग कि सर बताया नहीं था। हाँ? अगले वीक में जो है वो आप लोगों के नोट्स मंगवा लिए जाएंगे। ओके सर। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको कर लिया नोट, नोट कर लिया इसको। कुछ बच्चे साथ में नोट भी करते हो क्या, सब लोग स्क्रीनशॉट लेते हो? सर साथ में ही करता हूँ नो मैं। सर नोट भी करते हैं। यस सर मैं तो सर नोट भी करते हैं। जो तुम लोग नोट करते हो बोल दिया करो। यस सर कर रहे हैं। करो। कर लिया सर नोट। तो साथ में नोट कर रहा है सर, वो आज ही भेज दे क्या? हाँ क्या हुआ?
नहीं भेजोगे कैसे? अगर ला सकते हो तो कोई व्हाट्सएप प्रॉब्लम पे नहीं सर, है। व्हाट्सएप पे। हाँ, नहीं नहीं व्हाट्सएप पे सेंड नहीं करना, तुम्हारे नोट्स मंगवाए जाएंगे, कॉपी मंगवाई जाएगी तुम्हारी फिजिकली। नोट्स व्हाट्सएप पे नहीं सेंड करने, नोट्स तो स्कूल में मंगवाए जाएंगे। अगर तुम्हारी कंप्लीट है तो अभी चेक करवाने आ सकते हो, अगर तुम्हारा कभी मान लो स्कूल की तरफ आना होता है तो साथ में ले आओ, चेक करके दे दूंगा, ठीक है ना? नाम नोट कर लूंगा मैं, उसके बाद में नहीं बुलाएगा। सर कब मंगवाओगे आप चेक करने? नेक्स्ट वीक में कभी भी, नेक्स्ट वीक में कभी भी। सभी, ऐसा नहीं है केवल मैथ के, सभी सब्जेक्ट के साथ में हो जाएगा ना, सभी सब्जेक्ट के साथ में होगा। सर कर चलो लिया नोट। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपना जो है। इतने क्वेश्चन बहुत है, आप लोगों की बुक में तो 2 ही है ना, लगभग 4 क्वेश्चन अपन ने और एक्स्ट्रा करें, और सारे अलग अलग तरीके के अलग अलग कंसेप्ट पे, तो सेम बेसिस पे दूसरे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर ही लोगे ना। एक क्वेश्चन है एमर्जेंट एमर्जेंट हैज emergent has 3 different types of milk, 3 different 3 different types of milk इसके पास में कोई मिल्कमैन है, उसके पास में सर ये चैप्टर जो कितने दूध की दिन का हो रहा क्वालिटी, है? ये चैप्टर 3-4 क्लासेस का हो रहा है, इसके बाद में 3-4 क्लासेस हो लगी, ठीक है ना? एमर्जेंट हैज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क, किसी मिल्कमैन के पास में 3 अलग अलग क्वालिटीज के मिल्क हैं, जिसकी जो क्वालिटी जो क्वांटिटी है वो दे रखी है अपने को, है ना? अलग अलग क्वालिटी का मिल्क है जिसकी क्वांटिटी दे रखी है। मिल्क किस किस तरीके का है? एक जो मिल्क है वो 435 लीटर्स का है, इतनी क्वांटिटी है उसके पास में, है ना? फर्स्ट काइंड ऑफ मिल्क जो है 435 लीटर है, इसके बाद में 493 लीटर, एंड 551 liters. Find the least number of casks. Find the 551 है या 52 है? 551 है, 551 है, 551. Find the least number of casks of equal size. Find the equal size required to store all the milk without mixing. Required to store all the milk. Required to store all the milk
विदाउट मिक्सिंग। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन है, एक मिल्कमैन है, उसके पास में 3 अलग अलग टाइप के मिल्क है। जो फर्स्ट टाइप का मिल्क है उसकी क्वांटिटी है 435 लीटर, 493 लीटर एंड 551 लीटर्स। अलग अलग क्वालिटी के मिल्क है, ठीक है ना। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ केस, केस का मतलब कोई भी कंटेनर है ना, दूध रखने के लिए कोई भी ये यूटेंसिल है, बर्तन है, ठीक है, वो इक्वल साइज, जो अपने को जो बर्तन लेना है दूध रखने के लिए, जो केस लेने हैं, वो सारे इक्वल साइज के होने चाहिए, जिसमें सब में इक्वल वॉल्यूम आना चाहिए ये जो मिल्क का है ना। तो अपने को निकालनी है इसकी कि कम से कम कितने बर्तन चाहिए मेरे को, है ना, कम से कम कितने बर्तन चाहिए। देखो इस चीज को समझो, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ केस, कम से कम कितने बर्तन चाहिए कि मैं इस मिल्क को सब में इक्वली डिवाइड कर दूं, इक्वली डिवाइड कर दूं, और किसी भी दो क्वालिटी का जो मिल्क है वो आपस में मिक्सिंग भी नहीं होना चाहिए, विदाउट मिक्सिंग, है ना, मिक्सिंग भी नहीं होनी चाहिए। एक बात बताओ, नंबर ऑफ केस जो है वो अपने को चाहिए मिनिमम, लीस्ट मतलब सबसे कम चाहिए। तो उसके लिए मेरे को ये चाहिए कि जो दूध है मैं उसको मैक्स टू मैक्स कितना डिवाइड कर सकता हूँ, है ना, दूध को मैं भाई ऐसा होना चाहिए मैक्सिमम कितना डिवाइड कर सकता हूँ। देखो सबसे जो वर्स्ट कंडीशन होती है वो तो आप ये बोल सकते हो कि यार 1-1 लीटर में कर दो, मिक्सिंग की टेंशन ही नहीं रहेगी, 1-1 लीटर में कर दो, है ना, 1-1 लीटर में कर दूं। तो इसके लिए कितने बर्तन चाहिए मेरे को, 1-1 लीटर की अगर मैं बात करता हूँ, 435 केस किसके लिए चाहिए, 493 इसके लिए 493। चाहिए, 551 इसके लिए चाहिए। तो इस तरीके से अपने पास में लगभग, है ना, अराउंड 1400 के आसपास, है ना, एग्जैक्टली बता रहा हूँ, लगभग अपने पास में 1400 केस की चाहिए मेरे को, इतनी चाहिए, है ना, ठीक है। लेकिन मेरे को पूछा क्या है, अच्छा और देखो जब अपने 1-1 लीटर में किया तो इतनी बड़ी क्वांटिटी आई मेरे पास में, और इसके बाद में अगर कुछ जैसे ही यहाँ पे अपन ज्यादा क्वांटिटी फिल करते जाएंगे, 1-1 लीटर किया था तो काफी सारे बर्तन रिक्वायर्ड थे, और छोटा करूंगा यानी कि और बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा। दवा कुछ बोल रहे हो क्या तुम? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर ऑफ केस रिक्वायर्ड जो ये कम कब होंगे, जब मैं मैक्सिमम मैक्सिमम मिल्क जो फिल करूंगा तभी होंगे ना, बोलो यस बोलो यस सर। भाई। अपन इसकी बात करें, केवल मान लो मेरे को 50 लीटर मिल्क फिल करना है, ठीक है, तो आप बताओ मेरे को, देखो ऐसा हो सकता है या तो 1-1 लीटर के फिल कर दूं तो 50 बर्तन चाहिए, 50 केस चाहिए मेरे को, है ना, 50 केस चाहिए। अगर मैं 2-2 लीटर फिल करता हूँ, 2-2 लीटर, तो कितने चाहिए, 25। 25 चाहिए, है ना, 3-3 तो 25 होगा नहीं। इसके बाद में 5-5 लीटर फिल करता हूँ, 5-5 लीटर तो कितनी चाहिए, 10। तो 10 चाहिए, 10 केस के 10। चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से 10-10 लीटर फिल करता हूँ तो कितने केस के चाहिए, 5 केस के चाहिए। 5। तो इसका 5। मतलब जितना आप सर मैक्सिमम मिल्क फिल 25 से भी करते कर जाओगे, सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम आप मिल्क की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो एक बर्तन में, उतने ही आपके नंबर ऑफ रिक्वायर्ड केस के जो कम होते जा रहे हैं, देखो बोलो सही है, बोलो यस सर। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करना है, यस अगर मेरे सर। को चाहिए कि जो नंबर ऑफ केस रिक्वायर्ड है वो कम से कम हो, नंबर ऑफ केस रिक्वायर्ड अगर कम से कम हो तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा कि जो मिल्क है मैं मैक्सिमम मैक्सिमम क्वांटिटी मिल्क फिल करूं। मतलब अब मेरे को एक वो ऐसा नंबर चाहिए मैक्सिमम जो इन सबको इक्वली डिवाइड कर दे, ठीक है, एक ऐसा नंबर चाहिए मैक्सिमम जो सबको इक्वली डिवाइड कर दे। तो क्वेश्चन किसका हुआ, एलसीएम या एचसीएफ का, एच। चलो HCF का। HCF। सबको क्लियर है, सर क्वेश्चन एचसीएफ किसका का हो हो गया, गया। एचसीएफ का हो गया ना, एचसीएफ का क्वेश्चन हो हो गया ये गया। अपना एचसीएफ का, क्योंकि मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जो सबको इक्वली डिवाइड करे, मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर होना चाहिए वो। जब ये नंबर हाईएस्ट होगा तब मैं दूध को हाईएस्ट हाईएस्ट फिल कर पाऊंगा, तब मेरे पास में नंबर ऑफ रिक्वायर्ड केस जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे, लिस्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया सबको, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, सॉल्यूशन since we want to
to find, we want to fill all type of milk in least number of casks so we have to store we have to store milk as much as possible in each cask. ठीक है, तो अपने को ऐसा केस्क चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा अपन मिल्क फिल कर सके इक्वल क्वांटिटी में, है ना. सो अपन क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं. तो एचसीएफ से मेरे को क्या आ जाएगा, क्वांटिटी इन ईच केस का जाएगी, है ना. तो क्वांटिटी इन ईच cask will be equal to HCF of 435, 493 and 551. ठीक है, इतना लीटर क्वांटिटी आप हर मिल्क में फिल कर सकते हो, है ना. HCF ऑफ दिस मच लीटर. ठीक है, बताओ इसका HCF कितना रहा है. 29 आएगा सर. कितना आ रहा है, 29 आ जाएगा इसका. यस सर. सब लोग निकाल कर, है ना. थोड़ा इसमें लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपने को 29 के लिए, है ना. ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन, लैंग्वेज सेम हो सकती है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसका एचसीएफ आप इजीली निकाल पाओ ना. तो 435 ये भी 29 से डिविजिबल है क्या. एक मिनट में चेक कर लेता हूँ. सर 15 टाइम है. नहीं 29 तो नहीं हो रहा, 29 तो नहीं आ रहा. कितना आ रहा है सर, हो रहा है ना 15 टाइम. हो रहा है ना सर, रहा है क्या? 29 15 टाइम में. ठीक है, हाँ हो रहा है. ठीक है, ठीक है, हो जाएगा ना. तो इसका मतलब इसका जो HCF है, आप लोगों की क्वांटिटी कुछ और आ जाएगी जिसका HCF आप इजीली निकाल पाओ, है ना. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 29. ये क्या चीज है, ये तो आपने मिल्क की जो क्वांटिटी फिल करी है ना, वो चीज है. इतने लीटर मिल्क आप हर केस्क में फिल कर सकते हो, है ना. इतने लीटर हर में. और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, बोलो. सर टोटल कितने केस होंगे. केस की कितने चाहिए, है ना. तो इस वाले मिल्क को फिल करने के लिए कितने केस के चाहिए, 29 से डिवाइड कर दो. इस वाले मिल्क को फिल करने के लिए कितने केस के चाहिए, 29 से डिवाइड कर दो. इसको भी 29 से डिवाइड कर दो, सबको ऐड कर देंगे. ठीक है ना. तो निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ केस रिक्वायर्ड. सो टोटल नंबर ऑफ casks required इक्वल टू ये हो जाएगा 435 डिवाइडेड बाई 29
प्लस 493 डिवाइडेड बाय 29 प्लस 551 डिवाइडेड बाय 29। तो 435 डिवाइडेड बाय 29 तो कितना आ रहा है? 15 15 15 आ रहा है। 17 19 17। ये कितना आ रहा है? 19। तो टोटल कितने हो गए? सर 50 52 51 51 51 51 केस सबको चाहिए है ना। कम से कम इतने तो लगेंगे अगर आप चाहते हो ना सब में इक्वल इक्वल फिल करना। तो कितने बर्तन चाहिए होंगे आपको? 51 चाहिए होंगे। और हर में आप कितना लीटर फिल कर सकते हो? 29 फिल कर सकते हो। तो ऐसा भी नहीं होगा कि मिक्सिंग करनी पड़े आपको, और ऐसी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हर किसी में ज्यादा है किसी में कम है, ऐसा भी नहीं होगा ना। 29 लीटर हर केस में फिल कर दो, तो इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो और आपको इतने केस रिक्वायर्ड होंगे इतने दूध को, इतने मिल्क को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ये अपने कुछ क्वेश्चन किए थे एलसीएम एचसीएफ बेस्ड। ठीक है ना, टाइम हो गया। इसको नोट कर लो तुम लोग। क्या हुआ? हाँ टाइम हो गया, इसको नोट करो तुम लोग। अभी टाइम है वैसे 3-4 मिनट। आप लोगों की जो क्लास है 46 वो हो गए। 8, हाँ ठीक है, 8:10 पे स्टार्ट हो जाती है आप लोगों की क्लास। तो 40 मिनट 8:50 हुए ना, सर 4 मिनट है ना। इसको नोट करो चलो, इसके बाद एंड कर दूंगा मैं। इसको नोट कर लो तुम लोग। कर लिया सर नोट। बाकी लोग करो, बाकी लोग सर कुछ जा क्वेश्चन सकते हो घर अगर के कुछ। लिए भी दे दो ना। अभी तो आज तो मैं लाया न्यू क्वेश्चन में व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा क्वेश्चन अगर मेरे को मिलेंगे तो। ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में ओके क्वेश्चन सर। सेंड कर देता हूँ आज से। यस सर। ठीक है, बाकी लोग जा सकते हो। अगर कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं तो नोट कर लो। गुड डे सर। एंड कर दूंगा मैं क्लास 8। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड डे सर। बाय सर। थैंक यू सर। गर्वित तुम्हारी क्लास सही चल रही है? कुछ नोट कर रहे हो क्या अभी जो बच्चे हैं उनमें से? नोट कर रहे हो क्या कुछ लोग? यस सर बस वही। नो सर। ठीक है, करो करो। जो नोट नहीं कर रहे वो जा सकते हैं। यहाँ पे आप है ना क्वांटिटी लिखनी है क्वालिटी की जगह। क्वांटिटी कितनी है ना, क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं। गुड डे सर बाय। सर एंड कर दो। हाँ ठीक है।